भाई ट्रैक्टर लेने गए थे जॉन डियर या फिर अर्जुन का, महिंद्रा का अर्जुन। तो ट्रैक्टर ले लिया हमने न्यूलैंड का सुपर प्लस 36 जो नए स्टिकरों में है, CRDA वाले स्टिकरों में आया है। A2 इंजन मॉडल है इसका। ये देखो, ये 24 की मैन्युफैक्चरिंग का स्टिकर, 24 की मैन्युफैक्चरिंग का है ये ट्रैक्टर। और इसका जो नए का RPM मीटर है वो ख़राब आ गया इसका। मैंने कंपनी वालों को बोल भी दिया 28 फरवरी को जो ट्रैक्टर की डिलीवरी हुई थी, पर कंपनी वालों ने आज तक सुनाई नहीं की। आज देख लो, आज तारीख हो गई 21 मार्च। कंपनी वालों ने वो कोई कह रहे भी ऑर्डर डाल देंगे, पता नहीं कब डालेंगे ऑर्डर। मीटर ख़राब है इसका। और ये देखो आप, और कोई कंपनी के ट्रैक्टर देखते होंगे आप, महिंद्रा के, जॉन डियर के, ये फिनिशिंग देखो उनकी कितनी बढ़िया होती है। एक इसमें देखो पाइपें वगैरह पता नहीं क्या क्या कैसे लगा रखा है। ये क्या जुगाड़ कर रखा है भाई। ये ऐसे क्लम्प वाली पत्तियाँ थोड़ी ना लगाओगे हर एक जगह। ये देखो क्लम्प वाली पत्तियाँ लगा रखी है। ये देखो पावर स्टीयरिंग वाला जो पंप है, इसको जो पाइप आ रही है उसमें भी पत्तियाँ दे रखी है। सीधी पत्तियाँ लगा के जुगाड़ कर रखा है पूरा। मतलब जहाँ देखे ना, अभी न्यू होलैंड में इतनी फिनिशिंग नहीं है बनावट में जितनी जॉन डियर बना सकता है या फिर महिंद्रा बना सकता है। मैं तो इससे ऊपर मानता हूँ दोनों कंपनियों को। एक इतना बड़ा ट्रैक्टर हो के भी इसमें ऑयल एयर क्लीनर है, ऑयल बाथ टाइप का। इतना बड़ा 50 HP के ट्रैक्टर में मतलब कह नहीं सकते भी कैसे कैसे सोच रही हो यार कंपनी। एक प्रीत ट्रैक्टर है, बात देशी की नहीं होती। ये देखो गन, बहुत कह सकते हैं कि बाहर की कंपनी है तो भी इतना ज़्यादा वो गौर नहीं कर रही इन चीज़ों पे। और ये देखो इसमें पाइपें देखो कैसे दे रखी है। एक आप जॉन डियर में देखोगे स्टेयरिंग में इस तरह से पाइपें नहीं मिलेगी आपको जाती हुई। यहीं पे पंप लगा दिया और यहीं पे ऑयल कूलर लगा दिया जॉन डियर ने। इसके अंदर देखो क्या जुगाड़ सिस्टम कर रखा है। महिंद्रा और जॉन डियर का थोड़ा फिनिशिंग अलग रहती है। अब मैं इसकी दूसरी साइड पे लेके चलता हूँ आपको। ये जस्ट स्पेशल एडिशन से नीचे वाला मॉडल है जस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, एक तो ना ही कोई टर्बो है ना कोई, मतलब एक तो एयर क्लीनर का मैंने बता ही दिया आपको। दूसरा ये देखो सिंपल क्लिंप लगा रखा है जो पाइपों में क्लिंप लगाते हैं। ये देखो बट्टी है, यहाँ सीधी बट्टी से ये देखो एक जॉन डियर पूरा अंदर हांडी बना के पूरा अच्छी तरह से कितनी बढ़िया फिनिशिंग करता है। ये जुगाड़बाजी ही कर रखी है कंपनी ने, मतलब वो वाली बात नहीं दे रखी इतनी। चलो ये टंकी के लिए इन्होंने हीट प्रोटेक्शन दे दिया आपकी बात। और पेडल देखो इसके, 50 HP ट्रैक्टर होने के बाद में भी पेडल पुश टाइप के पेडल हैं इसमें। एक पेडल का बता दिया, एक जो इसमें कहते हैं भी इंडिपेंडेंट PTO क्लच। ये देखो PTO क्लच के अंदर ही क्लच का जुगाड़ कर रखा है इन्होंने। एक ये देखो इतना बड़ा ट्रैक्टर होने के बावजूद इसके अंदर हब रिडक्शन है। हब रिडक्शन आइशर ट्रैक्टर है जो 241 उसके अंदर आता है। इतना बड़ा 50 HP का ट्रैक्टर होने के बाद के अंदर इसके अंदर हब रिडक्शन है। चलो ये सबसे बड़ा न्यू होलैंड की खासियत है, ये प्रोटेक्शन सिस्टम देता है जो रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये सबसे मजबूत है इसका। जो ये देखो इसके अंदर जो इसके नट लगे होते हैं, इसके ऊपर मडगार्ड कसे जाते हैं, ना कि ये मडगार्डों पे लगा होता है। कई कंपनी इसको मडगार्डों पे लगा देती है जो टूट जाता है, ठीक है। एक इसके अंदर जो लिफ्ट वाला एक्स्ट्रा जैक, चलो ये चीज़ें कई हैं। लिफ्ट सेंसिंग इसकी मानते हैं ज़्यादा बढ़िया है। पेडलों की बात कर रही थी हमने। हीट गार्ड इसके अंदर नए स्टिकर वालों के अंदर हीट गार्ड भी आ गए और DRL लाइट आ गई इसके अंदर। वेट में आगे चेंज आ गया, जो फ्रंट वेट है उसके अंदर। टायर इसके अंदर 16/9/28 के टायर है और फ्रंट वाले 750 के हैं। कई भाई पूछते हैं भी इसी रिम के ऊपर 9 या 10 नंबर टायर डल जाते हैं क्या। हाँ, फ्रंट वाले जो टायर है ये 7.5 के हैं, इसके अंदर 9 या 10 के आप टायर डलवा सकते हो, रिम चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। पीछे वाले टायर हैं इसके अंदर भी रेडियल के 16 के टायर लग जाते हैं, ना रिम को चेंज करने की ज़रूरत है ना कोई बात। क्लस्टर मीटर देखोगे आप, बहुत काफ़ी छोटा क्लस्टर मीटर दे रखा है। जॉन डियर की थोड़ी फिनिशिंग बड़ी रहती है और अदर कंपनियों की बिल्कुल छोटा है इसके अंदर। विजिबिलिटी है पर इतना छोटा भी नहीं देना चाहिए था। और ये जो चेंज कर दिया यहाँ वाला स्विच, ये लगभग
सभी कंपनियां, स्वराज में भी यही आने लग गया। और हैंड एक्सेलरेटर की बात करें तो इस तरह का आता है ये, इसके अंदर पार्किंग ब्रेक आ गया। इधर डिफरेंशियल लॉक नहीं है, एक इतना 50 HP ट्रैक्टर होने के बावजूद भी इसके अंदर एक डिफरेंशियल लॉक नहीं मिलेगा आपको। ये कंपनी पता नहीं क्या सोच के बना रही है, डिफरेंशियल लॉक नहीं है इतना बड़ा ट्रैक्टर होने के बाद। बल्कि जॉन डीयर 5036 ट्रैक्टर है, जो 36 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, उसके अंदर भी डिफरेंशियल लॉक देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रैक्टर ये न्यूलैंड कंपनी अच्छी नहीं है, मैं जॉन डीयर की तारीफ़ कर रहा हूँ। मेरे को जो पर्सनली ठीक लगता है, मैंने बताया जो कमियाँ खामियाँ खूबियाँ हैं इसके अंदर, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये देखो, कहता है भी लिफ्टोमेटिक, सेंसोमेटिक, 24 तरह की लिफ्ट सेटिंग होती है। भाई एक तो किसान को पजल करती क्यों है कंपनियां, 24 तरह की क्यों करे? अनपढ़ किसान है, उसको क्या पता कहाँ से कौन सी लिफ्ट सेंसिंग सही करनी है। वो कंपनी को थोड़ी ना कॉल करेगा, और कंपनी इतना जल्दी रिस्पॉन्ड भी नहीं करती। जो मैंने बताया था इसका RPM मीटर है वो ख़राब आ गया। ये लगभग 16-17 की रेस कोई इसके अंदर शो करता है, बल्कि रेस पूरी चलती है ट्रैक्टर की, पर इसके अंदर रीडिंग है वो गलत दिखा रहा है, ठीक है। और ये देखो, हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट के डीलर से हमने लिया ये ट्रैक्टर। 2024 की मैन्युफैक्चरिंग का ट्रैक्टर 2025 के अंदर हमने ख़रीदा है। और इसके अंदर 60 लीटर के करीब फ्यूल टैंक है जो इसका है। और हमने इसको 30 घंटे के करीब ट्रैक्टर को चलाया है। लगभग 17-18 घंटे तो हमें ये ट्रैक चला हुआ मिला था। वो कहते हैं नोएडा के प्लांट से जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ से ये ट्रैक्टर चल के ही आता है हमारे पास। कई डीलरशिप का अलग अलग रहता है, कई चला के लेके आते हैं इसको, कई जो है ट्रक के अंदर लेके आते हैं। इसके अंदर एक आप इसके अंदर देखोगे, जैसे कि ये हिच है काफ़ी आगे है, ट्रैक्टर के अंदर है। अगर आप नॉर्मल ट्रॉली जो पहले किसी अदर कंपनी के ट्रैक्टर पे बिना हब रिडक्शन वाले के ऊपर यूज़ करते हो तो इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसका हिच जो काफ़ी आगे है और उसका जो स्टैंड होता है ट्रॉली का, वो ये जो इसके अंदर पट्टी लगी होती है, पट्टी के अंदर पहले ही टच हो जाएगा हुक के अंदर आने से पहले ही ट्रॉली। वो भी इसके अंदर समस्या मिलेगी आपको। अगर पुरानी ट्रॉली अपने पास है तो वो उसका जो हुक है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, उसका स्टैंड है उसको पीछे लेके जाना पड़ेगा। ये इस ट्रैक्टर में आपको थोड़ा खरीदोगे तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके पास ट्रॉली है तो उसका जो स्टैंड है उसको पीछे ले करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास छोटी ट्रॉली है, मच्छी काटे वाली नहीं है, मच्छी काटे वाली ट्रॉली तो इसके अंदर लग जाती है। पहले जो हमारे पास ट्रैक्टर था ये देखो 265 महिंद्रा पावर प्लस वाला मॉडल है, 35 HP के अंदर, 35 HP के अंदर ट्रैक्टर है इसके अंदर। और नए टायर हैं चारों। ये हमने सेल के लिए निकाल रखा है। हरियाणा नंबर ट्रैक्टर है, फर्स्ट ओनर है ट्रैक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रैक्टर के अंदर। ट्रैक्टर की एक दिक्कत थी इसके अंदर भी, हमें लगा भी ट्रैक्टर काफ़ी छोटा है, RPM ड्रॉपेज ज़्यादा देता है, इम्प्लीमेंट थोड़ा बड़ा लग जाए तो इसके अंदर RPM ड्रॉपेज की दिक्कत आती है। तो हमने ट्रैक्टर चेंज करने की सोची। अगर इसको आप लो के गियर में, गियर की चाल आपको कम रखनी पड़ेगी अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस लेनी है। कोई भी इम्प्लीमेंट यूज़ करो तो 265 भी अच्छा है ट्रैक्टर। कोई एक ही देखो महिंद्रा की फिनिशिंग, कोई उसी तरह से आपको वायरिंग वगैरह, पंप की नालियाँ, कोई उस तरह से जुगाड़बाजी नहीं दिखेगी आपको। भले ये 2013 मॉडल ट्रैक्टर है, इससे करीबन 12-13 साल पुराना, ठीक है, फिर भी देखो इसके अंदर कलर वगैरह बिल्कुल, मैं कहता हूँ एकदम। ऑयल ब्रेक कब से देती आ रही है महिंद्रा कंपनी, मेरे ख्याल से 2004-05 से ही ऑयल ब्रेक देती आ रही है, जो कि फार्म ट्रैक कंपनियाँ और वो अब देने लगी हैं, जो बोल रही है भी ऑयल ब्रेक स्पेशल मडगार्ड पे मेंशन करती है। बट ये कंपनी ऐसी है जो आज से 20 साल पहले भी ऑयल ब्रेक इन्होंने लॉन्च कर दिया था अपने ट्रैक्टरों में, जो कि इसकी सबसे पहली खासियत थी। और जॉन डीयर तो सबसे पहले ऑयल ब्रेक, एपिसाइक्लिक रिडक्शन, ये सब चीज़ें देती आ रही थी। इसके अंदर स्ट्रेट एक्सल आता है और ब्रेकों की जो डिस्क है यहाँ होती है, और ये जो पाइप है ये ब्रेक की पाइप है जो डिस्क के ऊपर ऑयल सेपरेट होता है और जो ब्रेकिंग काम करती है इसकी। ये ट्रैक्टर देख सकते हो आप, ये हमने 4550 घंटे के करीब लगभग ट्रैक्टर चला दिया ही। हरियाणा नंबर है, बिल्कुल अकेली इसकी स्विच वर्क करती है, अकेली लाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रैक्टर के अंदर।
ये देख सकते हो आप, ट्रैक्टर हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट में खड़ा है। ये ट्रैक्टर अगर किसी भाई को लेना हो तो मैं नीचे नंबर मेंशन कर दूंगा। ये देखो, अगर किसी को पर्सनली इसकी फ़ोटो चाहिए तो मैं वो भी डाल दूंगा। बिल्कुल ज़मींदार के घर में ये ट्रैक्टर खड़ा है। एक कमी जो मेरे को न्यू हॉलैंड में सबसे बड़ी लगी वो है इसका बोनट। सिंगल पीस बोनट सारी कंपनियां देने लग गई आजकल। एक जो इसके अंदर ये देखो जुगाड़बाजी, इसको खोल के आप वो खोलो, फिर इसकी सफाई करो, मतलब बैटरी की भी कोई सेफ्टी नहीं है इसके अंदर। इसको आप डायरेक्टली ओपन कहीं अगर आप मंडी वगैरह में लेके जा रहे हो, अगर ट्रैक्टर आपका खड़ा है, आप इधर उधर हो गए तो बैटरी भी आपकी यहाँ से लॉस्ट हो सकती है। कोई गारंटेड नहीं है इसके अंदर। अगर जॉन डीरे ट्रैक्टर में देखोगे, और जैसे अर्जुन में है, अर्जुन नोवो सीरीज़ में, यहाँ पे कंपनी ने लॉक दे दिया, लॉक सिस्टम दे दिया। चाबी से ही ट्रैक्टर की जो है बोनट है वो ओपन होएगी और चाबी से ही बंद होएगी। और प्रेशर जैक दे रखे हैं उन्होंने, जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी नहीं दे पा रही, वो ये कंपनियाँ ट्रैक्टर के अंदर दे रही है प्रेशर जैक, जिससे कि बोनट को उठाओ और जो भी इंजन का आपको सरफेस दिख जाएगा। भी आपको कोई भी वर्क करना है, आपको सफाई करनी है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो वो आपको इसके अंदर दिखेगी। एक ये फ्लैट प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं दे पा रही है कंपनी। जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर ये देखो, आपको थोड़ी सी बम्प मिलेगा, इतना बम्प नहीं देना होना चाहिए कंपनी को। फ्लैट प्लेटफॉर्म दीजिएगा। एक डिफरेंशियल लॉक का मैंने बताया। एक इसके अंदर पीटीओ जो है ग्राउंड स्पीड पीटीओ है, मल्टी स्पीड पीटीओ नहीं है इसके अंदर, ना ही इकोनॉमी स्पीड पीटीओ है। एक है 540 और एक है ग्राउंड स्पीड। ग्राउंड स्पीड मतलब जो रियर टायर के साथ जो जितनी स्पीड रियर टायर की रहेगी उतनी आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और रिवर्स के अंदर स्पीड है वो मिलेगी। यानी कि आप इसको सिर्फ पीटीओ ट्रॉली के अंदर ही यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई बहुत ज़्यादा हैवी काम करना हो पीटीओ का तो आप उसके अंदर ग्राउंड स्पीड पीटीओ, बिल्कुल ही स्लो स्पीड मिलेगी आपको। फोर्थ गियर में भी ग्राउंड स्पीड पीटीओ में आपको बहुत स्लो स्पीड मिलेगी, इतनी स्पीड नहीं मिलेगी आपको। ये स्पेशल एडिशन और सुपर प्लस और ऑलराउंडर के अंदर सेम ही पीटीओ स्पेसिफिकेशन है। एक जो कंपनी ने चेंज किया इसके अंदर इंडिकेटर का एलईडी टाइप के इंडिकेटर आ गए हैं। बस कह नहीं सकते भी कौन सी कंपनी का, कोई कंपनी मेंशन नहीं की है। हो सकते हैं लोकल दिल्ली मेड हो, कोई कंपनी में हाईलक्स वगैरह, मिंडा वगैरह, कुछ भी मेंशन नहीं है इसके ऊपर। क्या पता कितने साल तक वर्क करेगा ये। और ये देखो पावर स्टीयरिंग की पाइप बिल्कुल जुगाड़बाजी कर रखी है नीचे से। ये देखो, ये खासकर मैं न्यू हॉलैंड कंपनी को ही कहना चाह रहा हूँ भी इस तरह की जुगाड़बाजी इंडिया में अब नहीं चलेगी। और भी बहुत इंटरनेशनल कंपनियाँ, देश की भी कंपनियाँ बहुत, जैसे महिंद्रा बहुत अच्छी कंपनी मानता हूँ मैं। लोग कहते हैं ना देसी, मैं देसी की बात करूं जहाँ तक, प्रीत ट्रैक्टर है, सोनालिका ट्रैक्टर है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर चुकी हैं। स्वराज है, महिंद्रा है। महिंद्रा तो टॉप वर्ल्ड नंबर 1 बन गई है कंपनी, जो कि वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनली इतना ज़्यादा फैल गया है ग्लोबली कि महिंद्रा का नाम चलता है पूरा। महिंद्रा के मिनी ट्रैक्टर्स मैं कहता हूँ इंटरनेशनली इतना बिकते हैं यूएस के अंदर कि इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ रखा है। तो आप ये देखिए न्यू हॉलैंड वालों, आप कितना पीछे हो अभी तक, जो ट्रैक्टर में ये इतनी कमियां छोड़ रहे हो इतने बड़े ट्रैक्टर के अंदर। तो आपका कौन कस्टमर रिव्यू मैंने किया है ये देखो, इसके अंदर यहाँ पे क्लम्प लगा के बिल्कुल ट्यूब ज्वाइन कर रखी है वापसी वाली पाइप के अंदर। क्या जुगाड़बाजी लगा रखी है कंपनी ने, ये देखिए। ऐसा अगर आपको अदर कंपनी के कोई ट्रैक्टर मिले तो मेरे को बिल्कुल पिक सेंड कर दीजिएगा, पर्सनली मैं आपको कहना चाहूँगा। ऐसी कोई जुगाड़बाजी है कि देखिए शो के अंदर इतना गैप पड़ा है, क्या ये बिल्कुल नट से लगा के बिल्कुल जैसे वेल्डिंग सिस्टम सा बना रखा है, बिल्कुल जैसे कोई वेल्डर से ही काम करवाया गया है। कोई फिनिशिंग नहीं, लेज़र कटिंग का कोई काम नहीं लग रहा मेरे को इसके अंदर, कोई भी लेज़र कटिंग करके बढ़िया तरीके से बनाया गया हो। एक मैं अगर इसका बताऊं तो आपको हीट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। स्टार्ट करने के बाद आप 5 मिनट बाद भी ट्रैक्टर को अगर आइडियल आरपीएम पे भी रखोगे तो ये आपको आधी हीट ज़रूर दिखाएगा।
गर्मी के मौसम में तो वैसे ही दिखा देगा, पर ये फरवरी के मंथ में भी आपको ऐसी मौसम में भी ये आधी हीट का जो टेम्परेचर इस हुई है आधे पर दिखा देगा। जो इसके अंदर कोई भी आपको रबड़ मैट नहीं मिलेगी, कोई भी रबड़ के पायदानों के ऊपर कहीं भी नहीं, जो कि स्पेशल एडिशन के अंदर ये कंपनी दे रही है। और एक जो टर्बो चार्ज इंजन दे रही है इसके अंदर, एक जो स्टीयरिंग का ऑयल कूलर दे रही है कंपनी दे रही है, एक स्पेशल एडिशन के अंदर आपको डिफरेंशियल लॉक मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि इसमें नहीं है। डिफरेंशियल लॉक स्पेशल एडिशन के अंदर ही आता है। बाकी ये सारा सिस्टम बैक के लेफ्ट टापा बिल्कुल स्पेशल एडिशन के सेम ही है बिल्कुल। ये एक ही बताइए आपको नई शो में अच्छा लगा ट्रैक्टर या फिर पुराने वाली शो ही इसकी अच्छी थी। बाकी मैं आपको कंप्लीट लुक दिखाता हूँ ट्रैक्टर की। ये देखिएगा कंप्लीट लुक आप कैसे लग रहा है ट्रैक्टर। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये फर्स्ट वीडियो थी न्यू परचेजिंग ऑफ द न्यू हॉलैंड 3630 सुपर प्लस 50 HP के अंदर FPT का इंजन, 8000 सीरीज़ का इंजन है इसके अंदर। ये देखो FPT Fiat पावर ट्रेंड इंजन है। कई लोग बोलते हैं इवेक्को नहीं है, FPT Fiat पावर ट्रेंड का इंजन है। इवेक्को वगैरह कुछ नहीं है। इवेक्को कोई इंजन की सीरीज है तो वो है 8000, और नाम है जो इंजन की कंपनी है वो है FPT। ये कंपनी दूसरी कंपनी से ही इंजन उठाती है। बाकी लगभग कई कंपनियां देखोगे तो किर्लोस्कर से भी उठाती है। मोस्टली कंपनियां खुद का इंजन बनाती हैं, जैसे कि आप देखोगे सोनालिका, जॉन डियर, फार्म ट्रैक, इनके पास खुद के इंजन है। इंडो फार्म, महिंद्रा, उनके खुद के इंजन है। फ़िलहाल महिंद्रा इंजन की टेक्नोलॉजी में इतना टॉप पे जा चुका है कि उसको कोई कंपनी बीट नहीं कर पा रही है। माइलेज, फ्यूल कंजप्शन देखो तो बहुत ही कम, और इंजन की क्वालिटी इतनी बेटर है कि 4 सिलेंडर ट्रैक्टर पूछो मत आप। 50 HP का नोवो सीरीज़ का सीधा अर्जुन अल्ट्रा 1 भी देख लो। DAMS 24 स्पीड वाला 20 स्पीड वाला ट्रैक्टर जो आया है अभी लॉन्च हुआ था पीछे 2024 के अंदर, तो शायद मैंने वो मिस कर दिया ट्रैक्टर। काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर था वो अर्जुन। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 50 HP का अगर ट्रैक्टर लेना चाहें तो न्यू हॉलैंड को छोड़कर आप अगर देखना चाहें तो जॉन डियर का 5210, और उससे पहले ही मैं अगर चाहूँ तो सबसे बेस्ट अर्जुन का अल्ट्रा 1। यहाँ पे टैंक, फ्यूल टैंक के ऊपर आपको बैजिंग मिलेगी, उसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा 16+4 स्पीड अल्ट्रा 1 MS मल्टी स्पीड वाला ट्रैक्टर है। उसके अंदर PTO के भी आपको विकल्प बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे जो कि इस ट्रैक्टर के अंदर नहीं है। तो ये हमने ट्रैक्टर का रिव्यू किया आज। ये ट्रैक्टर मैंने खुद परचेज़ किया था और मेरे घर पे ही है, और इसकी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है। पहली सर्विस होने के बाद में हम ट्रैक्टर का बाद में और रिव्यू फ्यूल कंजप्शन का और वो बाकी बहुत सी चीज़ें आपको बताएंगे। एक जो इसकी सीट है वो स्पेशल एडिशन की सीट अलग होती है। उसके अंदर एक तो सीट बेल्ट आता है, ऊपर से उसके अंदर आती है आर्म रेस्ट। भाई ये कंपनी इतनी कॉस्ट कटिंग करती है यार, एक मॉडल के पीछे हर एक थोड़े से ही बड़ा मॉडल है इससे सेम, मतलब सेम ही कह सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है। प्राइस का बस इतना फ़र्क है भी 60-70 हज़ार रुपये इससे महंगा है वो, लाख रुपए तक भी महंगा चला जाता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के एरिया के पिन कोड के हिसाब से। तो उसके अंदर सीट बेल्ट, आर्म रेस्ट वाली सीट, थोड़ी कंफर्ट सीट, एक तो ये हो गया। उसके अंदर चेंज एक टर्बो का हो गया, एक ऑयल कूलर हो गया, एक ड्राई एयर क्लीनर हो गया, और इतनी कॉस्ट कटिंग करती है कंपनी पूछो मत आप। ये इतनी कॉस्ट कटिंग करके पता नहीं क्या बचा लेती है। डिफरेंशियल लॉक हो गया स्पेशल एडिशन के अंदर। तो कमेंट में बताइए कैसा लगा ट्रैक्टर का रिव्यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि न्यू हॉलैंड को भी पता चले भी हमने क्या चीज़ बनाई है और कैसी मार्केट में चीज़ें चल रही है। मार्केट के हिसाब से मैं वैल्यू फॉर मनी इस ट्रैक्टर को नहीं मानता। जो कंपनियों की अलग अलग कंपनियों की फिनिशिंग आती है
मानते हैं इसके अंदर लिफ्ट सेंसिंग अच्छी है, पर अकेली लिफ्ट सेंसिंग भी नहीं होती। ट्रैक्टर के अंदर बहुत सी चीज़ें देखी जाती है, कंफर्ट भी देखा जाता है। जहाँ तक मैंने बात की डिफरेंशियल लॉक की, वो भी बहुत ज़रूरी है इतने बड़े ट्रैक्टर के अंदर। हालांकि मैंने 50-36 जॉन डियर का बताया, तो उसके अंदर 36 हॉर्स पावर के अंदर भी डिफरेंशियल लॉक है। जो महिंद्रा खड़ा है वहाँ पे, उसके अंदर भी डिफरेंशियल लॉक है, ये मैंने आपको बताया। और महिंद्रा पहले से ही कंपनी दे रही है डिफरेंशियल लॉक। एक ये फाइबर हुड जो इसके अंदर है। तो अगर प्राइस जानना हो तो आप कमेंट में मेरे को पूछ सकते हैं, मैं इसका प्राइस भी बता दूंगा मेरे एरिया का। ये फाइबर हुड और नई बैजिंग, स्टैंडर्ड ट्रैक्टर जैसे आते थे उस तरह की बैजिंग आ गई है, जो कि इसके 5620 और 5630 में सेम इसी प्रकार की बैजिंग है। और अब बाकी इसका एक रॉकेट मॉडल भी लॉन्च हुआ है, और एक 3600-2 ऑलराउंडर भी लॉन्च हो गया है। वो सेम इसी स्टिकर में, यही 100 में बाहर जो साइलेंसर बाहर कर दिया उसका भी। और एक ये देखिएगा आप, स्टीयरिंग इसका, स्टीयरिंग ऐसे गहरा सा पता नहीं किस टाइप का बना रखा है। एक जो स्वराज और महिंद्रा के अंदर स्टीयरिंग आता है वो बिल्कुल फ्लैट सा रहता है, उसकी टर्निंग मेरे को बिल्कुल कंफर्ट लगती है और काफ़ी ठीक लगता है वो। इसके अंदर जैसे भी आप घुमाओगे, कई बार इसके अंदर हाथ होता है ऐसे, मतलब उंगलियां उलझ जाती है इसके अंदर। स्पीड में अगर कहीं घुमाना हो, खेत में अगर आप कल्टीवेटिंग वगैरह करते हो तो दिक्कत आती है। तो चलिए, और क्या क्या कमियां लगती है आपको इस ट्रैक्टर में, खामियां भी हैं कमियां भी है। सस्पेंडेड पैडल का बताया मैंने, पायदान का देख लीजिएगा आप, रबड़ मैट नहीं दे रखी कंपनी ने। जहाँ पे टायर की बात करें तो टायर ठीक ठाक ही दे रखे हैं, गुडियर कंपनी के टायर दे रखे हैं। यहाँ पे तो कोई इतनी कॉस्ट कटिंग वाली बात नहीं है। हीट गार्ड जो भी आ रहे हैं कंपनी में, इसमें सभी मॉडल में आने लगे हैं हीट गार्ड अब तो। पर कंपनी अपडेट हो रही है धीरे धीरे, पर उतनी नहीं जो कंपनी आज से 20 साल पहले भी अपडेट हो चुकी थी, जो चीज़ें 20 साल पहले बना रही थी। सीट वगैरह का बता दिया मैंने आपको। इसके अंदर 2 बोतल होल्डर मिल जाते हैं, टूल बॉक्स मिल गया आपको, और चार्जिंग सॉकेट इसके अंदर नहीं मिलेगा आपको। मोबाइल चार्जिंग का सॉकेट है जो, वो इसके अंदर नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रोमेटिक मिल जाता है, बिल्कुल इलेक्ट्रोमेटिक बटन। ये सेंसिंग पॉइंट आ गए इसके 2, और ये आ गया आपको अगर ट्रॉली टिपिंग के लिए यूज़ करना है तो आप इसको ओपन या क्लोज कर सकते हो। इसके अंदर आप अगर इम्प्लीमेंट को कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा रहे हो, ज़्यादा बड़ा इम्प्लीमेंट है जैसे सुपर सीडर और रोटावेटर हो गया, तो आप इसको लॉक करके सेफ्टी लॉक की तरह यूज़ कर सकते हो। 25 ईयर्स न्यू हॉलैंड इंडिया, ये इसमें बैजिंग दे रखी है। तो मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी के इसको एक्सेप्शन में लेके चलना चाहिए। सबसे पहले प्रेफर करूँगा इंडिया की कंपनी महिंद्रा चूज़ कीजिएगा, सबसे बेस्ट ट्रैक्टर है। इतनी बढ़िया सर्विस मिलेगी आपको उस ट्रैक्टर में, इतनी सस्ता ट्रैक्टर मिल जाएगा। एक तो एक पार्ट सस्ते मिलेंगे आपको, एक इंजन की रिलायबिलिटी, एक आपको कंफर्ट भी बहुत बढ़िया मिलेगा। और लिफ्ट सेंसिंग की बात करें तो आजकल किसी ट्रैक्टर में कम नहीं है। 50 HP के ट्रैक्टर में बहुत अच्छी लिफ्ट सेंसिंग की बात करूँ तो मैं मेरा 265 महिंद्रा है, उसकी भी चलाने चाहें तो 11 का टेलर चला देते हैं उस पर भी, और कंट्रोल करने पे होता है। ये मैंने चलाया था इसको इम्प्लीमेंट पे, प्लाव पे, तो यहाँ कंट्रोल कर रखा है, ये देखिएगा। और ये सेंसिंग पॉइंट जो मैंने 3rd नंबर पे कर रखा है, क्योंकि पोली मिट्टी की ही, रेतीली मिट्टी टाइप ही यहाँ पे ज़मीनें हैं, ये पक्के नहीं हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।